hung up on me, उसने रख दिया फोन भाई, मैं बोल रहा था बीच में, उसने फोन रख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी मैंने मैया ना खोदी ना, फिर देखना। What is up guys, welcome back to the channel। आज है 20वां दिन फाइनली ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर लगातार। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक मिनट रुको लाइट जला, फाइन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने कल बहुत अब्रप्टली व्लॉग बंद कर दी एकदम जल्दी जल्दी में। एक्चुअली हुआ क्या, जो मैं कल की व्लॉग में बोला था ना कि मैंने माइक मंगवाया है जो कि सपोजिटली आज आना चाहिए था, बट वो कल रात को ही डिलीवर हो गया, वो भी पुराने वाले घर पे। तो मुझे फटाफट से वहां पे भागना पड़ा और रिसीव करना था ये हॉलीलैंड लार्क M2। नाउ एज यू कैन सी ये सील्ड पैक है बिल्कुल, जबकि कल रात से मेरे पास है, मैंने अभी तक खोला नहीं। और उसका रीजन ये है कि अमेजोन ने इस बार अपनी माँ कसम से, मतलब मैं बता नहीं सकता, फ्लिपकार्ट इतनी बगी वेबसाइट है ना व्हेन इट कम्स टू सेल्स। मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ कार्ट में ऐड हो गया, बट चेकआउट के टाइम पे वो दिखा रहा है आउट ऑफ स्टॉक। तो मतलब फ्लिपकार्ट इज अ वेरी बगी साइट व्हेन इट कम्स टू सेल्स, कभी भी कोई भी चीज आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। इस बार अमेजोन ने इतनी गंदी हरकत करी है ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, अमेजोन से एक्सपेक्टेड नहीं था। 19 जुलाई को अर्ली एक्सेस थी प्राइम मेंबर्स के लिए इस सेल की, ठीक है, जो कि 20 और 21 को होनी थी। 19 को प्राइम मेंबर्स अर्ली एक्सेस कर सकते थे, तो मेरे पास प्राइम मेंबरशिप है। अब मुझे ये माइक चाहिए था कब से, क्योंकि मुझे व्लॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक वायरलेस माइक होना चाहिए फोन के साथ। तो मैंने एक कॉम्बो वाला ऐड कर रखा था कार्ट में कब से, 16,000 का इसका प्राइस आता है वैसे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सेल कि यार चलो सेल में लूंगा, हो सकता है प्राइस कम हो जाए। अब सेल जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले बात तो 3,000 फ्लैट ऑफ हो गया, मतलब ये माइक मुझे पड़ रहा था 13,000 रुपए का। और क्योंकि मेरे पास अमेजोन का जो ICICI वाला कार्ड होता है वो भी है, तो उस पे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफर हमेशा 5% ऑफ मिलता ही मिलता है। तो मुझे उस कार्ड के थ्रू अराउंड 800 रुपीज का ऑफ मिल रहा था। मैं बहुत खुश हो गया, कहाँ 16,000 की चीज मुझे 12,000 की पड़ रही थी। मैंने फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मैं अगले दिन सुबह उठा, मैं प्रीति को गुड न्यूज बता रहा हूँ कि मैंने फाइनली माइक ऑर्डर कर दिया। और भाई प्रीति कह रही है दिखाओ कौन सा, तो अभी माइक तो आया नहीं था। मैंने उसको माइक का पेज खोल के दिखाया, भाई वहां पे उसी वाले कार्ड के ऊपर और SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1,200 रुपए का ऑफ आ रहा था, 1,200 रुपए का। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, रात को कुछ 800 रुपए का ऑफ मिला है मुझे और अब ये 1,200-1,300 रुपए का ऑफ दे रहे हैं। तो मेरी बहुत जली भाई, हाँ अमाउंट छोटा सा है, बट भाई जब ऑफर मिल सकता था तो क्यों नहीं। मैंने फटाफट से वो वाला ऑर्डर कैंसिल करा और फिर एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दिया जिसमें मुझे वो 1,200 रुपए का ऑफ मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया भाई, मैंने कहा भाई ये हुई ना बात। अब मुझे वो 11,500 रुपए के आसपास पड़ गया वो माइक, जो कि 16,000 का मैं अदरवाइज खरीदने ही वाला था अगर ये सेल ना आती तो, क्योंकि मुझे व्लॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी ही करनी है। मैंने कहा चलो बढ़िया है, मैं पूरा दिन खुशी में झूम रहा हूं। अब कल का दिन आया और मुझे ये माइक रिसीव हो गया। मैं फटाफट से रात को लेने भागा और मैं घर वापस आया। मैं इसका ऊपर का डब्बा मैंने फाड़ दिया, मैंने कहा चलो खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता भाई ये भगवान के काम है क्या है, बट मैंने दोबारा से एक बार इसका पेज खोल के देखा अमेजोन का, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सेम उसी कार्ड के ऊपर 2,900 रुपए का ऑफ आ रहा था। 2,900 रुपए, 2,900 रुपए, ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ मिल रहा था जो जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 13,000 है। और आज तक किसी सेल में ऐसा नहीं हुआ कि 10% से ऊपर ऑफ मिलता हो, और 10% में भी वो एस्ट्रिक्स लगा देते हैं कंडीशन अप्लाई का कि अप टू 1,500। सपोज 50,000 का प्रोडक्ट है तो ये मत सोचना कि हम 10% ऑफ, मतलब 5,000 ऑफ कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, 1,500 ही ऑफ करेंगे। अगर इसमें वो वाली स्कीम भी लगाते तो हद से हद मुझे 1,300 रुपए ऑफ मिल जाता, 2,900 रुपए ऑफ, 2,900 रुपए ऑफ। और सबसे घटिया बात ये कि अब तो मैं प्रोडक्ट रिसीव कर चुका हूँ, ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट था, रिप्लेसमेंट है सिर्फ, वो भी तब जब कुछ खराबी हो। मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने अमेजोन पे कॉल घुमाया, मैंने उनको बोला, अब बहाना तो कोई सोचना ही था, मैंने उनको बोला भाई मुझसे ना इसका गलत वर्जन ऑर्डर हो गया है, प्लीज इसको कैंसिल करके रिफंड कर दो, मैं अभी इसी वक्त दूसरा ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप थोड़ी देर होल्ड करो। होल्ड से हटाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या डिलीवरी वाला जो बॉक्स था वो या फिर प्रोडक्ट उसमें से कुछ डैमेज है। मैंने कहा नहीं, देखो यार कुछ भी है, मैं झूठ बोल के नहीं कर सकता था ये काम कि मैं इसको जानबूझकर डैमेज कर दूं, तोड़ फोड़ दूं और बोलूं कि हाँ ये डैमेज निकला है, वो मेरे से नहीं होता, मेरा ईमान गवारा नहीं करता उस चीज को। दिस इज हु आई एम, मतलब मैं कोई मॉडेस्टी या फिर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बट मेरे को लगता है कि किसी सेलर का भी तो नुकसान हो सकता है ना इस चीज से, अगर मैं इसको डैमेज कर दूं और झूठ झूठ बोल दूं कि भाई ये डैमेज निकला।
तो सेलर का नुकसान जो होगा इट विल एड अप इन माय बैड कर्मास। मैं और किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट पर बिलीव करूं या ना करूं, बट मैं कर्मा थ्योरी पर जरूर बिलीव करता हूं कि आप जो चीज दे रहे हो ना इस वर्ल्ड में वो आएगी आएगी रिटर्न होके वापस। इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं इसको खुद से जानबूझकर डिस्ट्रॉय करके डैमेज करके ये बोल दूं कि ये डैमेज निकला। मैंने कहा कुछ डैमेज नहीं है, इसलिए आप प्लीज इसको कैंसिल कर दो, रिफंड कर लो या अमेजोन पे बैलेंस दे दो मुझे, बट मुझे दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करने दो समहाउ। वो लड़की थी कॉल पे, तो वो कहती सर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और जैसा कि आपने बोला कि प्रोडक्ट में कोई इशू ही नहीं है, ना तो डिलीवरी बॉक्स में ना प्रोडक्ट में कुछ भी डैमेज नहीं था, तो ये एक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, हम आपकी किसी तरीके से सहायता नहीं कर पाएंगे। भाई मेरी बहुत गंदी जली, क्योंकि यार 1200 रुपए का ऑफ वर्सेस 3000 का ऑफ, ऑलमोस्ट 1800 रुपए का मुझे घाटा हो रहा था। मैंने उस बंदी को बोला, मैंने कहा नहीं आप एक काम करो, मुझे हायर अथॉरिटी से कनेक्ट करो, आई वांट टू स्पीक टू समवन हायर इन पोजीशन। कहती ठीक है सर आप होल्ड करो। उसने मुझे एक लड़के से कनेक्ट करा। लड़के से बात करके जो मेरा पारा हाई हुआ है ना, मतलब नॉट बिकॉज वो लड़का था ऑब्वियसली, बट बिकॉज वो बिल्कुल भी हेल्पिंग नहीं था। ही वॉज वेरी एडमेंट कि भाई ये बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है और रिटर्नेबल नहीं है, तो मैं तेरी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, अगर मेरे को 1800 रुपए का नुकसान हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मेरे लिए वो चीज बड़ी बात है। मैं 1 लाख रुपए का आईफोन नहीं ले रहा हूं जो मैं ये सोचूं कि यार चल 1000 रुपए ही तो घाटा हो रहा है, 1 लाख 1000 का पड़ गया, पर ऐसा नहीं है। मैं 15,000 के प्रोडक्ट में 2000 बचाने वाला बंदा हूं, वो नहीं बच रहे तो मेरे को दुख होगा। तो वो नहीं समझ रहा, वो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं। मैंने उसको ये भी बोला कि यार ऑफर चेंज कर दिया अगर आप लोगों ने, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पास तो ये राइट होना चाहिए। और जबकि मैं एक प्राइम मेंबर हूं, मेरे को अर्ली एक्सेस मिली हुई है, अर्ली एक्सेस वालों को तो बेटर डिस्काउंट्स मिलने चाहिए ना, एज एन अर्ली बर्ड। तुम बाद में आने वाले लोगों को बेटर डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हो। कहता सर हमारे हाथ में नहीं है, वो सेलर के ऊपर है, उसने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया। मैंने कहा एक सेकंड, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ऑफर चेंज हुआ है उसके ऊपर, और वो चेंज करना अमेजोन के हाथ में है, ये सब मुझे मत सिखाओ। कहता नहीं सर हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और उसने ना फिर अपने एंड पे पेज खोला अपनी वेबसाइट पे, और उसकी वेबसाइट पे वो ऑफर दिख ही नहीं रहा उसको, और मुझे बाय पेज तक भी ऑफर दिख रहा था। जब मैं पेमेंट पेज पर पहुंच गया वहां तक भी मुझे वो ऑफर कंफर्म था कि ये 2900 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशन अप्लाई, फ्लैट 2900 ऑफ अगर मैं एसबीआई का या आईसीआईसीआई का कार्ड यूज करता तो। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है ये, और वो बंदा मानने को रेडी नहीं कह रहा। सर मेरे पेज पे तो आप वही ऑफर दिख रहा है जो आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो इस पे 1200 रुपए का। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 2900 का, मानने को तैयार नहीं कह रहा। हम आपको, उसने ना पहले मुझे कोशिश करी थोड़ा ल्योर करने की, कहता मैं आपको 100 रुपए का गुडविल वाउचर दे देता हूं अपनी तरफ से। जब मैं नहीं मना, कहता 250 रुपए का ले लो। फिर जब उसने फाइनली ये बोलना शुरू करा ना कि मेरे को तो ऑफर ही नहीं दिख रहा जो आप बोल रहे हो सर, तो कहता अब तो मैं आपको गुडविल वाउचर भी नहीं दूंगा, और मजबूरन मुझे आपकी कॉल कट करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने एंड से नहीं काट रहे हो, तो हमें रखना पड़ेगा। एंड ये बोल के ही हंग अप ऑन मी, उसे रख दिया फोन। भाई मैं बोल रहा था बीच में, उसने फोन रख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी मैंने मैया ना खोदी ना, फिर देखना। मैंने दोबारा कॉल करा, इस बारी भाई एक बहुत ही पोलाइट बंदी ने उठाया, और उसने मुझे 2 सेकंड नहीं लगाए होंगे। मैंने उसको बोला कि भाई मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं, 15,000 का प्रोडक्ट जो मुझे 850 रुपए का ऑफ मिल रहा था, वो अब 3000 का ऑफ मिल रहा है। वो ऑफर मुझे चाहिए, आई नीड दैट डिस्काउंट, इसलिए प्लीज इस प्रोडक्ट को रिटर्न करके मुझे दूसरा खरीदने दो। कहती सर 1 सेकंड होल्ड पे रखो। हार्डली 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखा होगा, कॉल बैक आया। कहती सर ठीक है हम कैंसिल कर रहे हैं, आप डिलीवरी, आप पिकअप डेट बता दो कब की रखनी है। भाई आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैंने कहा ये हुई ना बात, ये होते हैं हेल्पिंग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। वो पहले वाले की तरह नहीं कि मुझे तो ऑफर ही नहीं दिख रहा। मैंने इस लड़की को भी बोला, मैंने कहा आप अपने एंड पे खोलो, क्या ये पॉसिबल है कि कस्टमर जिसके पास सिर्फ एक वेबसाइट के फ्रंट एंड की एक्सेस है, उसको वो ऑफर दिख रहे हैं जो उनको भी नहीं दिख रहे जिसके पास बैक एंड की एक्सेस है। तुम आर यू टेलिंग मी कि तुम्हारे पास बैक एंड की एक्सेस होते हुए भी वो चीजें नहीं नजर आ रही तुम्हें जो एक कस्टमर को नजर आ रही हैं? मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस प्रीवियस कॉल ने मुझे सिंपली ये बोल दिया इनडायरेक्टली कि भाई तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। तो शायद प्रॉब्लली वो थोड़ा सा समझने लगी, एम्पैथेटिक हो गई, तो उसने मुझे होल्ड पे कराया। 1 मिनट भी होल्ड पे नहीं रहूंगा मैं। कहती सर आप बताइए आप पिकअप डेट के लिए कब कंफर्टेबल है, 23 या 24? मैंने कहा 23 को मैं कंफर्टेबल हूँ, उसको पिकअप करवाओ। और मैंने कहा क्या मेरे ये ऑर्डर्स में आ चुका होगा कि कैंसिल हो गया है? कह रही हाँ सर अभी देखो आप, मैं होल्ड पे हूँ। मतलब इतनी हेल्पिंग बंदी, भाई मजा आ गया। ऐसे होने चाहिए सारे कस्टमर के एग्जीक्यूटिव। मैंने उसके होल्ड पे रहते रहते ही चेक करा,
और वहां पे आ गया था कि भाई रिफंड स्टार्टेड, रिटर्न प्रोसीजर स्टार्टेड। मैंने कहा सही है। कॉल काटने से पहले कहती कि सर प्लीज एक सर्वे फॉर्म भेजूंगी, उसको फिल कर देना और रेटिंग अच्छी दे देना। मैंने कहा मैम अगर मैक्सिमम स्टार्स 5 होंगे ना, मैं 10 दूंगा आपको। काश सारे एग्जीक्यूटिव्स आपकी तरह हो, और आपने बहुत हेल्प करी है मेरी। पिछले वाले एग्जीक्यूटिव ने जो कि हायर पोजीशन पे था आपसे, वो भी मेरी इतनी हेल्प नहीं कर पाया जितनी आपने करी। तो बहुत बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था यार, मजा आ गया। और उसका फोन काटते ही मैंने दोबारा से ये ऑर्डर करा, अभी आया नहीं है, तो वही वाला है जो रिटर्न जाएगा, इसलिए मैंने खोला नहीं बिल्कुल भी। ऑल्दो मेरा मन था कि मैं आज की व्लॉग इसी से शूट करूं, पर मोस्ट प्रोबेबली कल सेम यही प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको रिटर्न कर दूंगा, उसको रख लूंगा एंड देन इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। तो ये एक छोटी सी कहानी शेयर करनी थी। मतलब कल रात तो एकदम रोलर कोस्टर राइड हो गई। पहले एकदम डिसअपॉइंटमेंट की, यार ये ऑफर कैसे चेंज हो गया इतना सही। और सबसे मजे की बात सुनो आज वो ऑफर नहीं आ रहा, आज वही वाला ऑफर आ रहा है जो मैंने इस वाले में अवेल किया था 1200 रुपए ऑफ का। वो 2829 वाला ऑफर ही हट गया भाई। मैंने कहा ये मेरे लिए आया था सिर्फ, और वो मैंने ले लिया। मेरे मन में एक बार को तो ये भी आया कि मैं उनको ये बोलूं कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं और 2 दिन से लगातार मैं यही वीडियोस बना रहा हूं कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी डील चल रही है। कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लो कि मैं इतना धंधा दे रहा हूं तुम्हें। फिर मैंने सोचा यार ये तो एग्जीक्यूटिव्स है, इनको क्या मतलब, ये कौन सा जेफ बेजोस से थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, जो बोलेगा हाँ यार दिशांत भाई ने बड़ी कमाई दे दी है, इसको 1200 रुपए को और ऑफ दे दो। फिर मैंने कहा छोड़ो ये बातें नहीं बोलता मैं, ये हम आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करेंगे जब कभी बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाएंगे ना, फिर अपनी सोशल मीडिया की टेक कोरोना फैमिली की ताकत दिखाएंगे। बट अभी इतनी नीड नहीं लग रही मुझे। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई चटपटे किस्से हुए हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लेकर, डेफिनेटली शेयर करो कमेंट में एंड बाकी लोगों को जागरूक करो। जागो ग्राहक जागो। हम मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।